जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को विश्व योग दिवस जो है वह मनाया गया है। विश्व योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। 21 जून को चुना गया क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीम्स अनंत होता है। 2025 की थीम भी ध्यान रखिए। 2025 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंपॉर्टेंट थीम पूछ लेता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों का बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह जो है सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी कि लो ऑक्साइड की परत होती है। अब चलिए सौरमंडल से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो सीधे सीधे पूछता है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है 8 है। बौना ग्रह प्लूटो हटाकर सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वह बुध है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है। बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शेयर बाजार। शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार में तेजी होती है और बियर मार्केट तब होता है जब बाजार में गिरावट होती है। भारत का प्रमुख शेयर बाजार जो है वह BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। PC महालनोबिस मॉडल जो है वह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है या आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है PC महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 के बीच में किया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि एवं सिंचाई विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का किसका मॉडल क्या था, तो अभी हम लोग पढ़े PC महालनोबिस मॉडल था। समय पीरियड 1956 से 1961। और तीसरी योजना में जोर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर दिया गया 1961 से 1966। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का जो युद्ध है बैटल ऑफ खानवा किसके बीच लड़ा गया था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए बताइए, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, कब, तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में तुगलुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव जो है वह किसने रखी थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियां मीर ने। मियां मीर एक सूफी संत थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण
मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कॉपी पेन नहीं याद आता तो कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, ने कराया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसे ही हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। CISF हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा में तैनात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बना है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह बांध महानदी पर बनाया गया। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। चलिए बांधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपसे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, यह एग्जाम में पूछता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है और भगीरथी नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो नुरेक बांध है, जो कि तजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध है आयतन और जल क्षमता में कौन सा? थ्री गार्जेस डैम है, जो कि चीन में है। सरदार सरोवर बांध भी ध्यान रखिए, नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध परिषद जो है वह किसके शासनकाल में हुई थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। तीसरा बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी कि जिसका वर्तमान नाम है पटना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में बांटा गया, हीनयान और महायान। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस बौद्ध परिषद में हीनयान और महायान, जो कि बौद्ध धर्म के 2 भागों में बढ़ गया, तो यह तीसरी बौद्ध परिषद में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अशोक ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ ब्रह्मकमल नामक दुर्लभ फूल पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद देव के द्वारा इस लिपि का आविष्कार हुआ था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और प्रचार प्रसार सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने किया था। उन्होंने इस लिपि का प्रयोग सिख धर्म ग्रंथों को लिखने के लिए किया, जिसे आम जनता को पढ़ने और समझने में आसानी हो सके। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकला हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के खतरों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना। हाई ब्लड प्रेशर क्यों खतरनाक है? तो यह साइलेंट किलर कहलाता है। इससे हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, 1 जनवरी 2025 तक राज्यसभा के सभापति कौन है? 1 जनवरी 2025 तक राज्यसभा के सभापति कौन थे या कौन हैं, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनवरी 2025 तक राज्यसभा का
सदन के सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में जगदीप धनखड़ इस पद पर पदस्थ हैं, जो अगस्त 2022 से राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत और अभी भी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसबॉल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेसबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। यह खेल अमेरिका में सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक खेलों में एक है। अब आपको अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। पहले तो याद रखिए अमेरिका की राजधानी क्या है। तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का अभी हम लोग पढ़े बेसबॉल। यहाँ पे कुल कितने राज्य हैं अमेरिका में? तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इसका संविधान जो लागू हुआ था 1789 में हुआ था। अमेरिका की खोज किसने की? अब एग्जाम में पूछता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन ये डीसी में स्थित है ये सभी। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को होता है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है यहाँ का? तो न्यूयॉर्क सिटी है। यहाँ का राष्ट्रपति निवास को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति निवास को व्हाइट हाउस कहते हैं। वर्तमान समय में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था जो 15वीं शताब्दी में समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान से भारत आया था। या 1443 ईस्वी में विजयनगर आया और उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में राजधानी हम्पी का भ्रमण किया। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की संपदा, संस्कृति, विशाल बाजारों और सेना की ताकत का वर्णन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, या पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार। यह पठार हिमालय के उत्तर में स्थित है और यह चीन, भारत, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों तक फैला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? हिडनबर्ग रेखा जो है वह किन दो देशों के मध्य है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण रेखा बताते हैं आपको। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। ड्यूरंड रेखा की बात करें तो ड्यूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हिडनबर्ग रेखा अभी हम लोग पढ़े हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा किनके बीच में? तो 38वीं समांतर रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली से कौन लाया था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल था 1351 से 1388 ईस्वी ने टोपरा जो कि हरियाणा में है और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में से 2 अशोक स्तंभ को उठवाकर दिल्ली लाया। इन स्तंभों को अपनी राजधानी फिरोजाबाद, अब फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में स्थापित किया। यह कार्य उस समय की तकनीक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। अशोक स्तंभ के बारे में बताएं तो ये स्तंभ सम्राट अशोक के शासनकाल में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संबंधित है। स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के धम्म संदेश खुदे हैं। फिरोज शाह ने भले ही इन लिपियों को पढ़ नहीं पाया पर उसने उन्हें धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व कारण संरक्षित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग होते हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? तो सामान्य सभा जैसे बोलते हैं जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रांसटिव परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी, सुरक्षा परिषद भी, परंतु खाद्य और कृषि संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन
ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां हो रही FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय रोम और इटली में है। रोम के शहर इटली में, इटली के शहर रोम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल है जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये वन प्रतिवर्ष पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का 20% तक उत्पादन करते हैं। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला है, विशेषतः ब्राजील में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? विचित्र नाटक जो है किस सिख गुरु की आत्मकथा है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है। विचित्र नाटक सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा, यह ग्रंथ 10वें ग्रंथ का एक भाग है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म धार्मिक विचारों और मुगलों व पहाड़ी राजाओं से संघर्ष का उल्लेख किया है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। बाकी ऑप्शन में दिया है गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु हरगोबिंद की बात करें तो पहले सिख गुरु जिन्होंने सैनिक स्वरूप अपनाया, और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंतिम सशरीर गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, यह आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि सभा की मांग की। हालांकि यह विचार तत्काल स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर 1934 में MN रॉय के पहली बार संविधान सभा का व्यवस्थित प्रस्ताव रखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में से सम्मिलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड में है और यह बाघ के लिए तो यह सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए है, या तो यह राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इसका सही है। पेरियार की बात करें तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में है और यह एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। परंतु केवलादेव जो है, केवलादेव घना जो है, या यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया, इसमें दिया था शेर, तो केवलादेव घना जो है वह शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव घना, क्योंकि ऑप्शन में दिया था शेर, या शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। केवलादेव घना जो है या जल पक्षी और साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर राजस्थान को पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है, या भरतपुर राजस्थान में, या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और प्रमुख रूपों से पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें शेर नहीं बल्कि हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के। जौनपुर नगर की स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ध्यान रखिए फिरोज शाह तुगलक ने किया था, परंतु यहां पर पूछा किसकी स्मृति में किया था, तो लेकिन यह अपने चचेरे भाई और पूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने।
सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत क्षेत्र में स्थित थी। इसका निर्माण मूल रूप से मौर्य काल में करवाया गया था। या झील बाद में क्षतिग्रस्त हो गई और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस कार्य का उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है, जो कि उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का यह नारा वस्तुतः दिया गया था, किस क्रांति में दिया गया था? स्वतंत्रता, समता और बंधुता का नारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति में। स्वतंत्रता, समता, बंधुता या प्रसिद्ध नारा फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 के दौरान दिया गया था। यह नारा फ्रांसीसी गणराज्य के मूल सिद्धांतों में से एक बन गया या पूरी दुनिया के लोकतंत्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। चींटी के डंक में जो जलन और खुजली होती है वह फार्मिक अम्ल के कारण होती है। फार्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वह HCOOH या इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH इसका रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन ओलंपिक में। भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में जीता था। यह भारत का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहला ओलंपिक था। फाइनल मुकाबले में भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इस जीत का ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि यह भारत की औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटेन के खिलाफ थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इंपॉर्टेंट है यह, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो 5 जून दिया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, या बता दीजिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सीतारामैया जो है ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने 1 नवंबर 1956 को गठित नए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रख्यात लेखक भी थे। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, और एक्स्ट्रा जो बताता हूँ वो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने को तो हम लोग 30 प्रश्न करते हैं, परंतु हमारे जो प्रश्नों की संख्या हो जाती है वो 100 हो जाती है, और बहुत कम समय में। तो बहुत ही अच्छा रहता है आपको रिविजन करने में भी। वीडियो को जो भी नए प्रश्न लगे या जो भी कुछ नया लगे आप कॉपी पेन में नोट कर लिया करें और इसको 1-2 बार रिवाइज करिए। इससे आपको बहुत जल्दी आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है यह आपको बता रहा हूं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जो भी कुछ जानते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के संग भी चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।